ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर फिर से एक नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं और एक नए दिन को फिर से शुरू करने के लिए अपने साईनाथ से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हम अपने बाबा के श्री चरणों में एक नए दिन की नई अरदास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरी आवाज़ कुछ ऐसे ही सुनने को मिल रही है आपको, तो माफ़ कीजिएगा अगर कुछ समझ में ना आ पाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन अभी आवाज़ में कुछ बदलाव नहीं है, ऐसे ही है तो आपको अभी ऐसे ही सुननी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार इस आवाज़ को भी समझ रहे हैं आप सभी, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बाबा की असीम कृपा है तो हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साईनाथ से हम हर रोज़ कहते हैं कि देवा, आपकी कृपा से निकलता है मेरा एक एक पल, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, सब आपकी कृपा से है। मेरे जीवन में आने वाला दुख भी जाते जाते मुझे सुख दे ही जाता है, क्योंकि जाते जाते वो सॉल्यूशन देकर जाता है, मुझे पीड़ा देकर नहीं जाता। मेरे जीवन में आया हुआ दुख भी मेरे बाबा की मर्ज़ी से ही उतने दिन रहता है मेरी ज़िंदगी में, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि भक्त वही है जो दुख में भी उलझता नहीं है बल्कि सुलझ कर बाहर आ जाता है। वरना दुख तो ऐसे ऐसे हैं कि इंसान उलझ कर रह जाता है और वो मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन जो भक्ति करता है ना, वो अपने भगवान के सहारे हर परिस्थिति को पार कर लेता है। लेकिन हमसे भी आए दिन कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। हम जब ये फ़ैसला करते हैं कि अब से हम अपनी रूटीन में आएंगे, अब से हम अपनी हर एक चीज़ को टाइम से करेंगे, भगवान का नाम सिमरन करेंगे, तभी ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो हमें हमारे भगवान के नाम लेने से रोक देती है, कुछ ऐसे कार्यों में फंसा देती है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ऐसा अगर आपकी लाइफ में भी होता है तो घबराना नहीं है, आपने हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, भी कल ही एक आंटी जी से मेरी बात हो रही थी। वो आंटी जी कहते हैं कि बेटा, मैं जब सोचती हूँ कि आज नाम सिमरन ज़्यादा करूँगी तभी मेरा बस कुछ काम आ जाता है, तो मैं जितनी करती हूँ उससे भी कम हो जाती है। तो हम यही बात कर रहे थे, हमने कहा आंटी जी, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, भगवान अपने से दूर करके अपने पास लाते हैं। मतलब खुद से दूर कर रहे हैं कि तुम्हारी तड़प कितनी है कि तुमने नाम जाप नहीं किया, तो तुम्हें तड़प होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे टाइम निकालना है। कई बार क्या होता है, हम बातों बातों में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन जब बात पाठ पूजा करने की आती है तो हम कहते हैं कल कर लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी है वो सबसे पहले करनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है हमारे भगवान जी का नाम। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इस बात को ज़रूर अपनाइएगा कि भगवान का नाम लेने के लिए आप एक्स्ट्रा 5 मिनट अपने जीवन में ज़रूर निकालिए। जहाँ पे बाकी चीज़ों के लिए हम निकाल लेते हैं, तो इसके लिए भी निकालना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो मैं बस अपने साईनाथ से यही अरदास प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, हम आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से आज का नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप दया रखना, कृपा रखना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। जो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, जो भी सच्चे हृदय से आपसे कुछ भी मांगता है मेरे मालिक, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो, सभी के बिगड़े कार्य बने, सभी का जीवन खुशियों में रहे। मेरे बाबा से यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो आइए अब हम लोग मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ़ में है, जो दर्द में है, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई साथी नहीं है। प्रभु, आप उनके सखा सहारे बनना, आप उनके जीवन में अपनी कृपा की रोशनी डालना। हे प्रभु, जो शरीर से तकलीफ़ में है, जिनको कोई शारीरिक कष्ट है, उनका कष्ट खत्म होकर उनके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो। जो अपने परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपत्ति, जो भी जिस कार्य से परेशान है,
जिस भी विपदा से जो गुज़र रहे हैं उनकी विपदा को मिटाकर उन्हें जीवन में खुशहाली दीजिए मेरे मालिक। जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर हो। मेरे साईनाथ से यही अरदास, यही प्रार्थना है। और जिनका भी आज जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलकर आज बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साईराम मनु। ओम साईराम दीदार फैमिली, कैसे हो आप लोग? मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा नागपुर से। मुझे अपनी एक साई लीला शेयर करनी है। अनु, पहले तो आपका बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत आपको बधाई। आपको जो साई ट्रस्ट वालों से जो पुरस्कार मिला, आपका जो सम्मान हुआ वहाँ पे, तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लगा कि वो आपको आपको नहीं, हमको मिला है। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रही हो अनु, और आपको आपके काम का वो मतलब क्या बोलते हैं, इनाम मिला। तो ओम साईराम अनु, ओम साईराम। अनु, मैं मुझे ना मतलब जो लीलाएं इतनी हो रही है, मतलब हुई है कि मतलब अभी तो कुछ कुछ लीलाएं याद भी नहीं रहती। फिर भी ना जो जो लीला हुई है, तो अपने जो साई दीदार फैमिली वालों से जो लीलाएं सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बाबा ही संकेत दे रहे हैं कि वो आप मतलब लीला को याद, मतलब वो लीला जो हुई अपने साथ, वो लीला याद आ रही है। और साई ऐसा लगता है कि साई बोल रहे कि तू भी शेयर कर ये लीला, ऐसी लीला शेयर कर। और ऐसी लीला ना, जो आपने कल जो लीला सुनाई, जो अपनी दीदार फैमिली में से एक जो आंटी थी, उन्होंने लिख के भेजी थी और आपने पढ़ के सुनाई कि वो मतलब अंधी थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा था शाम रात के टाइम, लेकिन फिर भी बाबा उनको कैसे घर तक छोड़ने है। तो लीला सुन के ना मुझे भी जो मेरे साथ हुई है लीला वो शेयर करनी थी। अनु, ना दो 2022 की बात है। मेरे बहन का लड़का है, प्रद्युम्न नाम है उसका। तो अभी तो वो फिलहाल 13 साल का है, लेकिन तब वो 10 साल का था। तो ना स्कूल में जाता था, तो रोज स्कूल में जाता था, लेकिन स्कूल से ना घर में नहीं आता था वापस। तो वो कहीं पे भी छुपता छुपता था, मतलब कोई घर है जो पुराना है, वो गिरा हुआ, वहां पे छुपता था। किसी पेड़ के नीचे पीछे छुप जाता था, नदी में, या ऐसी जगह पे जो कोई वहां पे उसको ढूंढ नहीं सकेंगे, वो ऐसी जगह छुपता था। तो वो ना चालू ही रहा, मतलब एक बार, 2 बार होगा, 3 बार होगा। फिर ना उसको मतलब 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो सब ऐसे मतलब उसको, मेरे बहन के मिस्टर इतना मारते थे, और उसको पूछते थे तू ऐसा क्यों करता है, तू स्कूल से घर घर क्यों नहीं आता। और कभी कभी ना लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था, मतलब ऐसे टक टक ऐसे देखते ही रहता था। तो सब जन ऐसे बोलो कि इतना मत मारो बेटे को अभी। तो कुछ देखो, कुछ हवा पानी बदला होगा तो, क्योंकि गांव में तो ऐसे चालू ही रहता है ना। तो ना एक दिन तो कहर ही हो गया, मतलब शुक्रवार का दिन था, 2022 की बात है। शुक्रवार का दिन था, और ना 23-24, हाँ 23-24 तारीख रही होगी वो। तो मेरे बेटे उस दिन ना, मेरे बेटे की शादी, सॉरी मेरे भाई की शादी पक्की हुई थी, तय हुई थी उस दिन। तो उसको नारियल पान देके वो शादी तय हुई थी। और उसी दिन शाम के टाइम ना, ये लोग सब घर पे गए, और शाम का टाइम हुआ तो वो खेलने चला गया। तो मेरी बहन को ऐसा लगा कि खेल रहा होगा कहीं पे, बच्चों के साथ, अपने दोस्त के साथ खेल रहा होगा, आएगा घर पे। लेकिन है ना मतलब बहुत टाइम से ना वो घर ही नहीं आया। तो फिर सब वो ऐसे मतलब ढूंढने गए वहाँ उसको, जो वो जहाँ जहाँ पे खेलता था, वो दोस्तों को पूछा इधर उधर, तो सब लोग बोलते थे पदू नहीं आया, पदू, मतलब हम उसे प्यार से पदू बोलते हैं, लेकिन उसका नाम प्रदुन्य है। तो वो सब बोल रहे थे कि नहीं आया, वो तो आए नहीं। फिर ना मतलब वो सब टेंशन आने लगा सबको कि इतना टाइम हो गया, और रात के मतलब 7, 7:30 बजे। तो गांव में कैसे लाइट थोड़े कम रहते, तो इतना मतलब चकमक ऐसा नहीं रहता ना अपने शहर के जैसा। तो ना सब अंधेरा जल्दी हो जाता है। और मेरे बहन का घर ना, घर के आजू बाजू में ना खेत है, बहुत से मतलब ऐसे खेत है। तो
सब लोग ढूँढ रहे हैं उसको कि म इधर-उधर ज जो उसके स्कूल में जाके देखा, सब जगह नाला, नदी मतलब सब जगह पे जाके देखे। किसी को मिल ही नहीं रहा था। फिर ना फिर मेरे मेरे जीजाजी ने मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरा भाई गया, मेरी मम्मी गई और मैं तो नागपुर में थी, मैं मतलब थोड़ा-सा गाँव दूर है नागपुर से 40 35-40 किलोमीटर है, तो मेरा पॉसिबल नहीं था वो टाइम पे जाना। तो मैं नहीं गई। तो फिर ना मतलब 8 बजे 9 बजे वो सब गाँव के लोग ढूँढ रहे हैं, सब गाँव ऐसे कुछ बातें हुई तो गाँव के लोग एक इकट्ठा होते हैं। तो ना सब ढूँढ रहे हैं उसको, सब जिसको जहाँ-जहाँ पे याद आ रहा है वो कद्दू कहाँ पे दिखता था, वो किधर जाता था, किधर नहीं, सबको पूछ रहे हैं, सब इधर-उधर उसके दोस्तों को फ़ोन लगा रहे हैं, स्कूल के सर को फ़ोन लगा रहे हैं, सबको, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था कि हाँ, मैंने देखा करके। फिर ना किसी ने ऐसे मेरे मतलब जो जीजाजी हैं उनको बोला कि कोई आदमी है वो पानी करके देता है, तो वो बताता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं करके, क्योंकि क्या है ना गांव में तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि चकवा वकवा होगा तो देखो करके। तो फिर वो वहां पे देख के आए तो उन्होंने बोला कि आप वो है, वो वहीं पे है लेकिन आपको मिल नहीं रहा, वो आपके आसपास ही है। फिर भी ना आपको वो 12 बजे के पहले मिलना चाहिए करके, क्योंकि वो दूसरे दिन ना कुछ पूर्णिमा या अमावस्या ऐसे कुछ लगने वाली थी। तो वो बोलते कि वो कल का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है, वो मिलेगा तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब आपका लड़का गया हाथ से, ऐसा हो सब बोलते। फिर तो सबके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, सब टेंशन में आ गए। फिर न फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया मुझे कि मनीषा अपना पदू कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ गए पता नहीं, हम सब ढूंढ रहे तब से यहीं पे है, ऐसा वैसा वो बोल रहा। फिर मुझे भी टेंशन आ गया। फिर मैंने अपने साई को बोला, साई मेरे बेटे को ये कर दो, हमको मिला दो, वो कहाँ पे गया तो पता नहीं, उसको अपने घर का रास्ता दिखा दो। मैं बस साई से यही मतलब प्रार्थना करने लगी, उसको घर घर की तरफ छोड़ने आओ, उनको उसको घर का रास्ता दिखाओ, बस मेरे मन में बस मैं साई से यही प्रार्थना करी थी। फिर ना जैसे-जैसे टाइम बीतता गया ना वैसे-वैसे हमारी टेंशन और बढ़ती गई, क्योंकि 12 बजे से पहले वो मिलना चाहिए था। फिर ना 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे मैं अपने भगवान के पास ही बैठी हूँ, मैं अपने साईं के पास ही बैठी, मैं साईं से बोल रही हूँ, साईं प्लीज़ मिलवा दो साईं का ये 11 वचन, साईं की बावनी, साईं का मंत्र सब साईं का बोल रही हूँ। और साईं, 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 साईं बस मेरे मन में बस वही, मैं उठी नहीं। फिर ना फिर मैंने मतलब इतना मतलब वो उधर से फ़ोन चालू, इधर से मेरे फ़ोन उनको चालू कि मिला क्या, मिला क्या? और मेरा भाई रो रहा है, मेरी मम्मी रो रही है, उसकी दादी रो रही है, सब लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कि कोई मातम छाया हुआ। वो ऐसे में ना सब रो रहे, सब रो रहे। और क्या है ना मतलब पहला ही बेटा है ना मेरे मेरे बहन का, बड़ा बेटा है, मतलब पहली औलाद है उसके। तो थोड़ा-सा मतलब पहला-पहला रहा तो ज़्यादा प्यार आता है ना, ज़्यादा ही लाडला रहता है। तो सब रोते रहे, सब बोल रहे हैं कि क्या मतलब कुछ खराब, मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब सब उनके मतलब रोने से वो आवाज़ वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और इतना टेंशन बढ़ रहा था। फिर ना फिर मैंने अपने बाबा से बोली ही मतलब वो टेंशन, मैं बहुत टेंशन में थी। और फिर मैंने बाबा से बोला, बाबा आप हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो ना, तो मैं अब आपकी परीक्षा लेती हूँ। अब आप ऐसा समझो कि वो आपकी परीक्षा है, आपको परीक्षा में क्या करना है, क्या नहीं वो आप देखो। लेकिन मेरा बेटा 12 बजे के पहले आप वो घर पे आना चाहिए करके। मैं बाबा को बहुत पैसे पुकार लगा रही कि फिर बाबा को बोली, बाबा आप उसके पास जाओ, आपको तो पता होगा ना कि वो कहाँ है, कैसे हालत में है, तो आप उसके पास जाओ, उसकी उंगली पकड़ो और उसको घर तक छोड़ाओ करके। और ऐसा समझो कि मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तो वो आपका नाती हुआ, तो आप अपने नाती की उँगली पकड़ो और अब एक नाना की तरह उनको छोड़ के आओ। क्योंकि फिर मैं बहुत टेंशन में, मैं बहुत वो साई से बोल रही हूँ, ऐसा-वैसा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आप आपकी भक्ति की परीक्षा है, ऐसा हुआ है। मैं बहुत बोली अपने साई को। फिर ना 12 बजने को ना 7-8 मिनट बाकी हो गए।
तो फिर ना मेरे मेरे बहन के यहाँ जो गाय बैल जो बांधते हैं ना शाम के टाइम में, तो वो कोठा है। तो वहाँ पे ना मेरे भाई मतलब बहुत से लोग वहां से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को मतलब दिखा ही नहीं वहां से। फिर अचानक से वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को भी पता नहीं है। मतलब फिर मेरे भाई को मतलब वो अंधेरा था ना बहुत, तो मेरे भाई भाई को ना ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ है करके। तो मेरे भाई ने ना वो टार्च लगा के देखा, तो वहां पे वो खड़ा था। और फिर मेरे भाई ने उसको ऐसे कस के पकड़ा और ऐसा रोआ, बोलने लगा कि तू कहाँ था पद्दू, तू कहाँ था, तू इतने टाइम हो गया, हम तुझे यहीं पे तो ढूंढ रहे, यहीं से तू जाना आना कर रहे, लेकिन तू मिला नहीं। मतलब ऐसे अचानक से कहाँ से आया, और आया भी होगा तो किसी को दिखा नहीं, वो कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। मतलब सब लोग यही बोल रहे थे, अरे और क्या है, गांव गांव है, तो सब लोग ना ऐसे घर के चारों तरफ ऐसे फैले हुए थे, तो किसी को भी नहीं दिखा वो कहाँ से आया। आते समय तो दिखता ना, कहीं से अचानक से जैसे वहां पे आके खड़ा हो गया ऐसे, मतलब। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मेरे भाई ने फोन किया और बोलने लगा, मनीषा पदू दिखा, और वो ऐसा ऐसा था, यहीं पे था, और कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ ऐसे टक टक ऐसे देखते ही जा रहा है। फिर ना अनु बस मुझे तो यही लग, मैंने वो अपने भाई को बोला कि देख, मैंने बोला था ना कि साई है, साई उसको लाएंगे करके, तो भी टेंशन मत ले, साई साई है अपने पीछे। मतलब ऐसे मैं अपने भाई को बोली। अनु बस क्या बोलूं मैं, मतलब साई की मैंने परीक्षा ली, लेकिन साई ने मतलब मैं नहीं बोल सकती अभी तो। ठीक नहीं कि वो टाइम पे हम मतलब हम तो इतने परेशान थे कि क्या होगा, कल का दिन हमारे लिए कैसा होगा, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था। लेकिन साई ने हमें मतलब वो 12 बजे से पहले जो मैंने बोला था साई को कि मेरा बेटा आना चाहिए घर तक, तो हो गया। बाप रे अनु, बस मैं नहीं बोल सक मतलब क्या, मतलब सच में साई अपने परीक्षा में पास हो गए। और ना अनु उसके बाद ना फिर वो हो गया, तब से वो नहीं, तब से उसके मतलब वो नहीं खोया उसके बाद से वो बस वो आखिरी बार। और बहुत साई की कृपा है मेरे ऊपर तब से। और ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन मैं अभी और सुनाऊंगी। और आपको अनु बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपसे जब से मिले हैं ना, पहले तो मैं साई साई की पूजा ही करती थी, साई का नाम ले, साई की पूजा करती थी, ऐसा लगता है साई ने ये चमत्कार, मतलब ऐसा साई को बोला साई ने कर दिया, ऐसे लगता था। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूँ, मैं साई दीदा फैमिली से जुड़ी हूँ, तब से मैं साई की दीवानी हुई। पहले साई की भक्त थी, लेकिन अब अभी साई की दीवानी हुई। और सच में नो मतलब साई क्या बोलूं मैं, साई के बारे में क्या बोलूं, साई की इतनी लीला है, इतने मेरे ऊपर इतने मतलब रहे मैं साई की, कि बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और अनु आपको प्यार भरा नमस्कार। अनु आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो कि मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी आप बाईजाम आई हो। सच में साई ने आपको भेजा है, आपको मतलब दूसरे रूप में, लेकिन आप सच्ची में साई की बाईजाम माँ हो, और आप सबको अपने साई फैमिली वालों को इकट्ठा मतलब जुड़ के रखा है, कितनी बड़ी बात है ना। और बहुत बहुत अनु आपका धन्यवाद, और आप ऐसे काम करते रहो, हम ऐसे आपको साई लीला सुनवाते रहेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो ये मनीषा जी द्वारा बताई गई लीला। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। आप लोग इतनी तारीफ़ कर देते हो जिसके शायद हम लायक नहीं हैं। हम तो बस बाबा के एक छोटे से बच्चे हैं जिसे आप लोगों ने निखारा है, बाबा ने निखारा है, आपके विश्वास ने निखारा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार मुझे बहुत कुछ बना देता है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मनीषा जी की लीला सुनी आपने। जो बच्चा नहीं मिल रहा था, ये कहते मैंने भगवान को बाबा की परीक्षा ली। असल में तो बाबा ने परीक्षा ली कि तुझे विश्वास है मेरे ऊपर। वो तो सब्र देख रहे थे, विश्वास देख रहे थे, और उन्होंने आपका सब्र विश्वास जब देख लिया कि अटूट है, भक्त सच्चा है, तो उन्होंने अपनी लीला को दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी है, बहुत सीख देने वाली लीला शेयर करी है। विश्वास है तो भगवान सुनते ही सुनते हैं। तुम दूर बैठे हो, पास बैठे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कितनी श्रद्धा से बैठे हो, कितने भाव से पुकार रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है। और आपके भाव ने ही बाबा पर जो आपका विश्वास है वो और दृढ़ कर दिया।
ऐसे ही साईं आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करें। तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं आप सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए नए दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।